हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ में आपको सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा नहीं, वो तो आप बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर साथ साथ उनके प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, आप प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव कर सकते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन में आपसे प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे, पर आपके जो कंसेप्ट नॉलेज है, आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर के लिए, उसको बेटर करने के लिए यहाँ पर मैं एक एक प्रॉपर्टी जो भी हम करने वाले हैं उसके प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि ये प्रॉपर्टी इस तरह से क्यों होती है, ताकि आप उसको अगर भूल भी जाते हैं ना तो आप इजीली सॉल्व भी कर सकें। तो यहाँ पर आपके पास कुल मिलाकर 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसको हम P1, P2, P3 इस नाम P0 से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मली बुक के अंदर P0 लिखा होता है, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कहीं कहीं हो सकता है P1 भी लिखा हुआ हो। टोटल मिलाकर 8 प्रॉपर्टी हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको विद प्रूफ मैं आप यहाँ पर करके दिखाऊंगा, उनको आप समझेंगे ध्यान से। और जो अगली वीडियो हमारी होगी उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 7.12। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आपके पास आती है उसमें ये कहता है कि अगर आपके पास कोई लिमिट है a to b और फंक्शन दे रखा है आपको इन टर्म ऑफ x, तो अगर हम उस फंक्शन को x से उठाकर t में लेके जाते हैं तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी उस पर कोई चेंज नहीं होगा। मतलब इसका आंसर आप निकालोगे या फिर इसका आंसर निकालोगे, दोनों सेम आएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी का हम प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो कह रहा है कि भाई a to b आपके पास एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन को अगर आप t में कन्वर्ट कर देते हो और यहाँ भी dt आ जाएगा तो दोनों की वैल्यू बराबर रहेगी। अब ये क्यों बराबर रहेगी इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t से। तो x की वैल्यू अगर हमने निकाली तो ये आ गया आपके पास t। अगर हम dx की वैल्यू अब यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं तो dx जो होगा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर उसके बाद हमने ये सीख लिया है कि हम लिमिट को कैसे चेंज करते हैं। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट को चेंज करने के लिए x की वैल्यू a है, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी a आ जाएगी। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये वैल्यू b आएगी। और फंक्शन हमारा क्या बना, f ऑफ x की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, t, और dx की जगह क्या आ गया, dt। तो आपने देखा कि भाई ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ये होगी इस तरीके से प्रूव। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि a to b और -b to a, अगर हम लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर दें, a को b बना दें, b को a बना दें, तो ऐसा करने पर क्या होगा, जो आंसर आएगा उसमें माइनस का साइन आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है दोनों को हम सॉल्व करके देखते हैं क्या दोनों से आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी प्रॉपर्टी P1 की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट है हमारे पास a to b fx dx, और इसका इंटीग्रल मान लो कुछ भी इंटीग्रल आ गया, मान कैपिटल F ले लेते हैं मान सपोज। तो हमारे पास एक कैपिटल F इसका इंटीग्रल आ गया और हमने लिमिट लगा दी a to b। अब हम लिमिट जब लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, तो f of b माइनस f of a, ये आ गया। यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करके देखेंगे क्या ये आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, माइनस साइन आ रहा है, लिमिट b to a बन रही है। तो जो फंक्शन है वो तो वही है, फंक्शन वही है तो इंटीग्रल भी वही आएगा, जो कैपिटल fx है। यहाँ माइनस का साइन आ गया और लिमिट आ गई a to b। अब यहाँ पर पहले आप a पुट करेंगे तो बाहर माइनस का जो साइन है वो वहीं का वहीं रहेगा, तो ये बनेगा आपके पास f of a माइनस, फिर आप b पुट करेंगे तो f of b। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस वाली टर्म प्लस बन जाएगी, जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस बन जाएगी, यानी जो f of b है ये तो बन जाएगा पॉजिटिव और जो f of a है ये बन जाएगा नेगेटिव। अब आप यहाँ से देख रहे हो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम आ रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें भी तो दोनों का रिजल्ट है वो आपस में सेम आ रहा है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी P2 की। P2 के अंदर क्या कहता है कि अगर आपके पास ये लिमिट है a to b, तो ये जो लोअर लिमिट है इस लोअर लिमिट को हमें यहाँ पर रखना है, अपर लिमिट को हमें यहाँ पर रखना है, और इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू लाई कर रही है c। तो a यहाँ पर जो c है, अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से देखेंगे तो c b के बाद आता है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू हम ले रहे हैं, ये जो c वैल्यू आ रही है ये a और b के बीच में कोई वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरीके से होगी, a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उस वैल्यू को आपको यहाँ पर अपर लिमिट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर लोअर में करना है। अब हमें देखना है कि क्या इसका रिजल्ट भी बराबर आता है।
तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका रिजल्ट तो हमारे पास यही आएगा, एफ बी माइनस एफ ए। तो राइट हैंड साइड है उसका रिजल्ट हम निकालते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। फंक्शन देखो दोनों में सेम ही है, एफ एक्स ही है, फंक्शन एफ एक्स ही है, तो इसका इंटीग्रल करेंगे, कैपिटल ऑफ एफ एक्स आ गया, लिमिट लगा दी हमने ए टू सी, और हमने जो राइट दूसरी वाली टर्म्स है उसमें जो लिमिट है वो आ जाएगी आपके पास बी टू सी, अपर लिमिट बी लोअर लिमिट सी। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करो तो क्या बनेगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस, अब यहाँ बी पुट करते हैं तो आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। अब ये जो प्लस एफ ऑफ सी है ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या बचा आपके पास, एफ ऑफ बी बचा माइनस एफ ऑफ ए आ गया। तो आपने देखा कि भाई इसका रिजल्ट भी इसी के बराबर ही आ रहा है, यानी यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये इसके बराबर होती है, दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो इस तरह से जो पहली 3 प्रॉपर्टी है वो हमने सॉल्व कर ली। इन 3 प्रॉपर्टी को हम आगे भी यूज़ करेंगे आगे की प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए, इसलिए अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आगे इसको रब कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पे चलते हैं P3 पर। अब यहाँ पर हमें कैसे प्रूव करना है, तो P3 जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ये कहता है, यहाँ पर कहता है कि भाई ए टू बी एफ एक्स डी एक्स वही है। यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो ए और बी है जो लोअर और अपर लिमिट है उसका सम करके उसमें से x माइनस करोगे तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। अब इसको हम प्रूव करते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास ये है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये हम प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं P3, और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्पेशली अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं हम x की जगह पर a प्लस बी माइनस टी, या आप ये कर सकते हो कि t की जगह पुट कर लो a प्लस बी माइनस एक्स। जो आपको ये प्रूव करना है आप उसी को पुट कर लो, ठीक है। अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये तो ज़ीरो हो गया, तो dx की वैल्यू आ गई माइनस dt। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर रखो। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू लेता हूँ a, लिमिट चेंज करेंगे ना, x की वैल्यू अगर a ली हमने यहाँ पर, तो a इधर आ गया और राइट हैंड साइड में भी a है, ये इस तरीके से है, तो इस a से ये कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी b, तो यहाँ पर हमने रख दिया b। अगर हम यहाँ पर b लेते हैं तो फिर ये b से b कट जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी a। f ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, a प्लस बी माइनस टी, और dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस dt। अभी जो माइनस साइन है इस माइनस साइन को आप कर दो बाहर। अब माइनस साइन को आप बाहर करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस बी टू ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। अब अभी इससे जो पहले हमने प्रॉपर्टी प्रूव करी, जो हमने ये इससे P1 जो हमने प्रूव करी थी, इस P1 के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, लोअर को अपर बना देते हैं, अपर को लोअर बना देते हैं, तो लिमिट में जो साइन है वो चेंज हो जाता है, इंटीग्रल में जो साइन है ये चेंज हो जाता है। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूँ। तो मैं a को नीचे ले आता हूँ, b को ऊपर ले जाता हूँ, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस बी माइनस टी। तो इसमें हमने यूज़ की प्रॉपर्टी P1। अब उसके बाद प्रॉपर्टी यूज़ करो P0। P0 में क्या पड़ा था, अगर हम किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मैं यहाँ पर जो t आ रहा है उस t को रिप्लेस कर दूँ x से, ठीक है, t को हमने रिप्लेस कर दिया x से, तो आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स के ये बराबर आ जाएगा और यहाँ dt की जगह आ जाएगा dx। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है P4 की। P4 प्रॉपर्टी भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रूव करनी है। जैसे यहाँ पर आपने पुट करा था a प्लस बी माइनस एक्स था, यहाँ पर हमने उसको t पुट कर लिया था x इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस टी। ऐसे हमें ये अगर प्रूव करना है तो अब हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। ये आएगी हमारे पास P4 का जो प्रूफ है, इसको मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x की जगह पर a माइनस टी। तो सेम उसी तरीके से करेंगे, dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस dt। तो हमारे पास जो इंटीग्रल है ये क्या बनेगा, लिमिट यहाँ पर देखो ज़ीरो थी, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट करता हूँ तो t की वैल्यू आ जाएगी a, और अगर मैं a पुट करता हूँ यहाँ पर तो a से कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू हो जाएगी 0, और x की जगह पर आ जाएगा आपके पास a माइनस टी डी टी।
और डी टी आएगा, माइनस डी टी आएगा, तो उसका माइनस हम लगा देते हैं बाहर। अब फिर से यहाँ पर आप P1 यूज़ करो, लिमिट को वापस चेंज कर दो, तो लिमिट बन जाएगी 0 टू a, यहाँ आ जाएगा a माइनस टी डी टी। फिर यहाँ पर आप P0 यूज़ कर दो, t को रिप्लेस कर दो x से, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका 0 टू a f ऑफ a माइनस x, और dt की जगह आ जाएगा dx। तो इस तरीके से आप P4 प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास P5। P5 को प्रूव करने के लिए पहले हम इसको रब कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P5 को हम कैसे प्रूव करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर P5 की। तो P5 के अंदर क्या हो रहा है, 0 टू 2a fx dx इसके बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखो कि इसमें आपको दो पार्ट्स में तोड़ा है, लिमिट को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा है। लिमिट को हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो P2 को हम यूज़ करते हैं और इसको हम तोड़ते हैं दो पार्ट्स में। तो ये क्या हमारे पास 0 टू 2a है fx dx। इसको जब हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, 0 टू a fx dx प्लस a टू 2a fx dx यूजिंग प्रॉपर्टी P2। P2 के अकॉर्डिंग क्या था भाई, जो लोअर लिमिट है वो आपको यहाँ पर लिखनी है और जो अपर लिमिट है वो यहाँ पर लिखनी है। इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू आएगी, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो 0 और 2a के बीच में तो a आएगा ही आएगा, ऑब्वियस है। तो a हमने यहाँ पर ले लिया। अब जब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं P5 को, तो इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर प्लस इसके बराबर है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपका आ भी गया, 0 टू a fx dx, 0 टू a fx dx। मतलब आपको बस ये प्रूव करना है कि जो a टू 2a fx dx है वो इसके बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, I1 लिख के इसको अलग से डाल देते हैं, a टू 2a fx dx। अब इसमें आप वैसे स्टार्ट करेंगे, आप पुट करेंगे, x की जगह पर पुट कर दो 2a माइनस टी। जैसा हमें यहाँ पर प्रूव करना है ना, उसी फॉर्मेट में आपको पुट करना है। P4 में भी हमने ऐसे किया, P3 में भी हमने ऐसे किया, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर किया तो यहाँ क्या बना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस dt। अब लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट चेंज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर a रखोगे आप, x की जगह a रखोगे, 2a को इधर ला के माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू भी a आ जाएगी। अगर 2a को मैं यहाँ रखता हूँ तो 2a से 2a कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और ये बन जाएगा f ऑफ x की जगह आ जाएगा 2a माइनस टी, और dx की जगह आएगा माइनस dt, माइनस यहाँ लगा देते हैं, dt इधर आ गया। अब यहाँ पर जो P1 प्रॉपर्टी थी उसको यूज़ करके हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, उससे साइन भी चेंज हो जाएगा। तो लिमिट आ जाएगी 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी। अब इसके बाद क्या करना है पता लग गया होगा आपको। अब P0 को यूज़ करो और t को रिप्लेस कर दो x से, तो ये बन गया 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx। ये आपके पास आ गया। तो हमारे पास जो इंटीग्रल था ये क्या बन गया, 0 टू 2a fx dx इज इक्वल्स टू 0 टू a fx प्लस जो ये वाला आया था हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने इसके बराबर निकाल दी, 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, 0 टू a fx dx, 0 टू a f 2a माइनस x। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी P5 को प्रूव कर सकते हो। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी P6 पर। अब P6 जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कह रहा है कि भाई 0 टू 2a अगर लिमिट है तो ना उसके दो आंसर आ सकते हैं। उसका आंसर ये भी हो सकता है, उसका आंसर ये भी हो सकता है। डिपेंड करेगा f 2a माइनस x के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी वैल्यू क्या बनेगी। ये जो f 2a माइनस x है इसकी वैल्यू अगर fx आएगी तो हमारा आंसर ये आएगा, और अगर इसकी वैल्यू माइनस fx आएगी तो इसका आंसर ये आएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं कि ये कैसे आएगा। ये तो देखो ये 0 टू 2a, ये भी 0 टू 2a है। तो हमने प्रॉपर्टी 5 में ये देखा कि ये 0 टू 2a को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको भी आप ब्रेक कर लो। तो इसको हमने ऐसे ही लिखा, 0 टू 2a, हमने प्रॉपर्टी 5 का यूज़ किया और हमने इसको लिख लिया इस तरीके से कि ये बनेगा 0 टू a fx dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x। अब जैसे ये बता रहा है आपको कि यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू fx के बराबर आ जाए, इफ़ f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू fx के बराबर हो, तो हमारे पास जो इंटीग्रल है ये क्या बना, ये बन गया 0 टू 2a fx dx
इक्वल्स टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए, इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो हमने यहाँ पर सीधा रख दिया 0 टू ए एफ एक्स। अब ये भी 0 टू ए एफ एक्स है, ये भी 0 टू ए एफ एक्स है, दोनों सेम है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये तो प्रूव हो गया आपके पास कि भाई इसका आंसर ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर ये कहता है अगर माइनस एफ एक्स आ जाए, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इसकी वैल्यू आ जाए माइनस एफ एक्स के बराबर, तो इसको आप यहाँ पर पुट करेंगे तो अब आपके पास ये क्या बन जाएगा 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो उसकी जो वैल्यू है वो माइनस एफ एक्स थी, माइनस बाहर लिख लिया हमने, एफ एक्स अंदर लिख लिया। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, अब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो हमारा ये वाला आंसर है, ये भी हमारा बन गया अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है तो इस तरीके से आप ये अपने दोनों आंसर को आप प्रूव कर सकते हो। तो P7 प्रॉपर्टी देखो, P7 में कहता है कि भाई f ऑफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, ये इसके बराबर होगा अगर फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होगा। इवन मतलब होता है f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए और ये इसकी वैल्यू भी 0 होगी, यानी इसी की तरह दो आंसर इसके भी निकलेंगे। आंसर भी देखो दोनों सेम ही आ रहे हैं, 2 0 2a एफ एक्स और 0 आ रहा है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर 2a माइनस एक्स चेक करना था, यहाँ पर 2a माइनस एक्स चेक करना था। अगर ये एफ एक्स के बराबर आ रहा है, ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो बात वही है, बिल्कुल सेम, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, इसको अगर मैं प्रूव करने के लिए P2 का यूज़ करता हूँ, ये जो माइनस ए टू ए है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट में, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये बनेगा आपके पास माइनस ए टू 0 और दूसरा आपके पास बनेगा 0 टू ए। ये दो फंक्शन बन गए। अब यहाँ पर क्योंकि जो माइनस ए और प्लस ए है उसके बीच में 0 तो आएगा ही आएगा, तो ऑब्वियस है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना है ना उसमें देखो ये 0 टू ए एफ एक्स तो चाहिए हमें, मतलब ये वाला पोर्शन तो हमें चाहिए, हमें इसको कुछ नहीं करना, हमें इसको देखना है कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको मैं I1 मान लेता हूँ और इसको फिर सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या आएगा, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में करा कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ माइनस एक्स। अब माइनस एक्स लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस एक्स को पुट कर लेते हैं माइनस टी के बराबर, उससे डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी माइनस डी टी। अब लिमिट अगर यहाँ पर आप चेंज करोगे तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ माइनस ए, इस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए और 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। एफ ऑफ एक्स की जगह पर आ जाएगा माइनस टी, डी एक्स की जगह आएगा माइनस डी टी, तो डी टी यहाँ लगा दिया और माइनस यहाँ लगा दिया। अब फिर से आप प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, जो ये माइनस है इस माइनस को हटाने के लिए लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0 टू ए और ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस टी डी टी। अब फिर प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली यहाँ पर P0, उसके हिसाब से t को रिप्लेस कर देंगे x से, तो ये बन गया 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, यानी जो इसकी वैल्यू है वो इसके बराबर आ गई। तो हमारे पास जो इंटीग्रल था, इंटीग्रल क्या था, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर बन गया, ये आ गया आपके पास 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस में 0 टू ए एफ ऑफ एक्स। अब जो भी आंसर होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ जाए, अगर मैं ये वाली कंडीशन लेता हूँ तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पर पुट करूँ तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, देखो इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए तो उस केस में हमारे पास जो इंटीग्रल है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा 0 टू ए, जो f माइनस एक्स है वो एफ एक्स के बराबर आ रहा है और यहाँ तो पहले से ही एफ एक्स है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में ऐड। तो ऐड होके हमारे पास आंसर बना 2 इंटू में 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रूव हो गया आपका कि ये आंसर आ गया 0 टू 2a और 2 इंटू में 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर इसकी वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाए, मतलब यहाँ पर अगर मैं माइनस एफ एक्स पुट कर दूँ, ये प्लस एफ एक्स है, तो ये दोनों कटने के बाद हो जाएंगे 0, तो उससे आपके पास इसका जो दूसरा आंसर है वो भी आ जाएगा।
तो इस तरह से ये जो 8 की 8 प्रॉपर्टी थी वो हमने प्रूव कर ली है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कैसे आपको प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है। और प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने का मतलब अगर ये आपको आ गया तो मतलब आपका जो कंसेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी उसके लिए क्लियर हो गया, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी चाहिए। और जो इसका एक्सरसाइज वीडियो है वो आपको कल ही मिल जाएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।